चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, संलग्न चित्र में ए बी और डी सी दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखाखंड ए बी को पी पर तथा रेखाखंड डी सी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि अंतःकोणक समद्विभाजक एक आयत है। हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। क्लियर। तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग ये जानते हैं आयत के लिए प्रत्येक कोण क्या होनी चाहिए, 90 अंश की होनी चाहिए और आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो चूंकि दिया गया दो समांतर रेखाएं हैं, दिया गया है संलग्न चित्र में, दिया है ए बी व डी सी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी व डी सी दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा एल काट रही है ना, जिन्हें तिर्यक रेखा, ये जो आपका एल है ये काट रही है, तिर्यक रेखा एल, इन समांतर रेखाओं को काट रही है, इन समांतर रेखाओं को काट रही है। तो ए बी डी सी दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा एल इन समांतर रेखाओं को आपस में क्या कर रही है, काट रही है। तो ए बी समांतर क्या होगा भाई, सी डी होगा। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए ना, चूंकि यहाँ पर समांतर रेखाएं काट रहे तो यहाँ पर आपका दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। पहला अगर बन रहा है तो समांतर रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है, यहाँ पर तो पी क्यू आर एस के बीच में यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है। क्लियर। इसलिए क्या यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी के बीच में तो पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा आपका एस आर। इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एस आर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो सेकेंड में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पी क्यू एस आर हो जाएगा और पी एस समांतर भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्यू आर हो जाएगा। इसलिए पी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्योंकि कोई भी आप लोगों को समांतर रेखा, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर रेखा दो बिंदुओं को बराबर भाग में, दो बिंदुओं को बराबर भाग में बांटती है एवं समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। क्लियर। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, आर एस, और आर एस बराबर हो जाएगा एस पी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है। और जो कोण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं, यहाँ से एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर पी पर पी एस लंब होगा। देखिए ए बी पर हो जाएगा ना, ए बी पर आपका पी एस लंब होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और पी आर पर आपका पी क्यू लंब होगा, पी आर पर आपका पी क्यू लंब होगा। ठीक है। उसी प्रकार ये लंब हो गया सी डी पर आपका कौन सा लंब हो जाएगा, आर पी लंब हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के बीच में एस आर लंब होगा, एस आर लंब हो जाएगा। यहाँ पर एस आर लंब हो जाएगा, किस पर लंब हो जाएगा, सी डी के बेस पे ये भी। इसलिए एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग ये जानते हैं भाई, हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो और जिसकी क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है। मतलब P बराबर, ये देखो P क्यों बराबर, या यहाँ पर P
पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का आर एस हो जाएगा। ये चारों भुजा नहीं आपस में, ये एंगल तो आपको ये पूरा 90 डिग्री बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा एस आर हो जाएगा, और पी एस बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों होगा और ये दोनों होगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही से हमारा सिद्ध होता है कि पी क्यू आर एस एक क्या है आयत है, पी क्यू आर एस एक क्या है आयत है, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिससे ए बी बराबर ए सी है, ए डी बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है और सी डी समांतर बी है, तो सिद्ध कीजिए कि डी ए सी बराबर बी सी ए, और क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दिया है ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये समीकरण नंबर हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। ये ए बी बराबर क्या है ए सी, ये आप लोगों को आपस में क्या है बराबर है। तो ए डी बहिष्कोण पी ए सी को, ठीक है, तो ए डी बहिष्कोण है, ए डी बहिष्कोण त्रिभुज है जिसका मान दोनों सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होती है, जिसका मान शेष दो भुजाओं के, जिसका मान शेष दो भुजाओं के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। क्लियर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और चूँकि सी डी बराबर बी ए दिया गया है, सेकेंड चीज़ हमारे पास दिया गया है चूँकि सी डी समांतर बी ए, अतः सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, समीकरण नंबर 2। तो सिद्ध करना है कि डी ए सी बराबर बी सी ए, डी ए सी बराबर बी सी ए। ठीक है, तो चूँकि डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए, ये क्या हो जाएगा एकांतर कोण, ये क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण, ये आप लोगों के एकांतर कोण के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, यही सिद्ध करना था। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा चीज़ को हमको सिद्ध करना है, क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में डी ए सी बराबर बी सी ए, ये क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और चूंकि यहाँ पर दिया गया हमारे पास क्या दिया गया है कि सी डी समांतर है बी ए, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके दोनों युग्म आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये आप लोगों को सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में। जब हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी और ए डी बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, डी ए पी ए सी के बेस पे। क्लियर। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब क्रमशः लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी की, और सेकेंड में है ए पी बराबर सी क्यू।
चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और जहाँ पर ए पी और सी क्यू शीर्ष, ए पी और सी क्यू ए सी के विकर्ण बी डी पर लंब है। ए पी लंब है आपका बी डी पर, ए पी लंब है बी डी पर और सी क्यू भी लंब है आपका बी डी पर। क्लियर। तो पहला हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी, ए पी बी सर्वांग सम है सी क्यू डी की। क्लियर। तो चूँकि ए बी समांतर होता है आपका सी डी, ए बी समांतर सी डी होता है, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर क्या होता है आप लोगों का बी सी। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी में ठीक है, ए पी समांतर हो जाएगा आप लोगों का सी क्यू और बी पी समांतर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी पी समांतर हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का सी डी, क्या सी क्यू, ए पी तो सी क्यू और दूसरा क्या है पी बी तो आपका हो जाएगा क्यू डी, ठीक है, पी बी तो ये हो जाएगा आपका क्यू डी। इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के, ये आपस में बराबर होगा क्योंकि एक आपका एंगल बराबर है और दो भुजा बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा के बेस पे, तो यहाँ पर भुजा के बेस पे ये आपका बराबर होगा। अब दूसरा बोल रहा है ए पी बराबर सी क्यू, तो चूँकि सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी की, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी क्यू। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था भाई। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे, नॉर्मल चीज़ है जिसको आपको बस थोड़ा सा माइंड लगा के चलना है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी सभी पर बी डी पर विकर्ण लंब है, तो सीधे कीजिए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी एक आयत है, बोल रहे हैं ना, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए व सी को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी दोनों कोणों को बी और डी पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो चलिए मान लेते हैं भाई, यहाँ पर दिया गया क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक आयत है बोल रहा है, आयत बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए ये आयत हो गया, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, आयत हो गया। ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। ए सी दोनों कोण ए व सी को समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो चलिए पहला लेते हैं, दिया है, सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। दिया है ABCD एक आयत है, दिया है ABCD एक आयत है।
एक आयत है, इसलिए ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ए बी बराबर क्या है, सी डी है, और ए डी बराबर बी सी है। ए डी बराबर क्या है, बी सी है। ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर। अब ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करती है। चूँकि विकर्ण ए सी, चूँकि विकर्ण ए सी, चूँकि विकर्ण ए सी आयत को ए सी विकर्ण ए सी आयत को बराबर 2 त्रिभुजों में बांटता है, बराबर 2 त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, बराबर 2 त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमको चारों भुजाओं को आपस में बराबर करना है। तो चूँकि यह विकर्ण दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है, चूँकि यह विकर्ण दोनों त्रिभुजों को बराबर भाग में बांटती है, बराबर भाग में बांटती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी बराबर हो जाएगा डी ए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब दूसरा, विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो हाँ, यहाँ पर दूसरा को लिखोगे, हाँ करता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा हाँ, दोनों को समद्विभाजित क्या करेगा, आपस में ये करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है देखिए, ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी और बी सी क्रमशः डी ई और ई एफ के बराबर और समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी और डी एफ बराबर और समांतर हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी और बी सी क्रमशः डी ई व ई एफ के बराबर और समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी और डी एफ बराबर और क्या है, समांतर है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी और बी सी क्रमशः बराबर हैं। ए बी और बी सी, ए बी बी सी क्रमशः, तो ए बी बराबर क्या है, डी ई है, और बी सी समान, बी सी बराबर क्या है, ई एफ है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी डी एफ के बराबर होगा, ए सी डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के क्या है, बराबर है एवं समांतर है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं भाई। ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के क्या है, बराबर है बोल के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में व त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में ए बी बराबर दिया गया है डी ई, ठीक है, और बी सी बराबर दिया गया है आपका ई एफ।
ई एफ। इसलिए ए सी बराबर क्या होगा आप लोगों का डी एफ और ए सी समांतर हो जाएगा डी एफ। चूँकि समांतर रेखा दोनों त्रिभुजों को बराबर भाग में बांटती है, बराबर एवं समांतर रूप से बराबर एवं समांतर रखती है, इसलिए AC समांतर क्या हो जाएगा DF। ठीक है, चूँकि ABC सर्वांग समेत त्रिभुज DEF के। क्लियर। तो यह था आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन। जब हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था कि त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि AB और BC क्रमशः DE व EF के बराबर और समांतर है। तो सीधा कीजिए कि AC और DF बराबर और क्या है, समांतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्लियर, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन 6 के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 11.2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं 11.2 की तरफ। क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 11.2, इसमें देखते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु E तथा AB समांतर है DC पर। तो बिंदु E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC को F पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। समलंब चतुर्भुज ABCD में दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में माना कि, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक युग्म बराबर होता है, तो माना कि AB समांतर है CD, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा CD। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। AB दिया गया DC समांतर है। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु E तथा AB समांतर है DC पर। तो बिंदु E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC के पर मिलाती है। ठीक है, तो चूंकि AD का मध्य बिंदु E है, अतः AB समांतर CD है, तब BC का मध्य बिंदु F होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से ये आपस में बराबर होगी, ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो किसी समलंब चतुर्भुज में खींची गई समांतर रेखाएं तीसरी भुजा के आधी और उसके परस्पर बराबर होती है एवं समांतर होती है, जो कि मध्य प्रमेय से हम लोग जानते हैं। तो इतने में आप लोगों के सिद्ध हो गया कि BC का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो ये आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसी की दृष्टि से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा ABBC और CDD एक मध्य बिंदु दर्शाए चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इस चीज़ को हमको दर्शाना है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए तो यहाँ पर हम इस चीज़ को कर लेते हैं भाई।
ये है आप लोगों का। और ए बी, बी सी, सी डी या डी एक मध्य बिंदु है पी क्यू। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। सी डी का मध्य बिंदु आर है। और ये क्या है? एस है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये पी क्यू आर एस क्या है? एक आयत है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं इस चीज़ को। दिया है हमारे पास, दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समानता है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बराबर क्या हो जाएगा? डी ए। ये समीकरण नंबर 1 होगा। समीकरण नंबर 1 होगा। चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा? क्यों, तथा बी सी बराबर सी डी, इसलिए क्यू बराबर आर। और सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए, इसलिए आर बराबर एस। और डी ए बराबर ए बी, इसलिए एस बराबर हो जाएगा पी। ये समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। और मध्य बिंदु प्रमेय से एक दूसरे के लंबवत हैं। चूँकि मध्य बिंदु प्रमेय से, चूँकि मध्य बिंदु प्रमेय से एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है मतलब 90 डिग्री बनेगा। लंबवत है मतलब यहाँ पर हो जाएगा एंगल P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए, इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी एक आयत है, बोल रहा है, आप उल्टा क्वेश्चन कर दे रहे हैं उसी को, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी, बी सी और सी डी डी एक मध्य बिंदु दर्शायक चतुर्भुज पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है। अब उसका उल्टा स्टेटमेंट को आपको लिख देना है। उसका क्या लिख देना है? उल्टा स्टेटमेंट को आपको लिखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। मतलब यहाँ पर यह है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री है। और ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या है? सी डी है। और ए डी बराबर क्या है आप लोगों का? ए बी बराबर, जैसे कि यहाँ पर है ए बी सी डी, ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, और ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है। ये समीकरण 1 हो गया। तो पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी का, ए बी बी सी सी डी डी एक मध्य बिंदु है। ए बी का पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, इसका एस है। तो पी की आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाएं आपस में समांतर भी होती है। बराबर भुजाएं आपस में समांतर भी होती है। समांतर भी होती है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी
बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या दिया गया है सी, ए बी बराबर सी डी, इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा आर, और ए डी बराबर क्या दिया गया है बी सी, इसलिए हो जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा क्यू। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इसलिए समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3 जब ए बी सी डी एक आया था जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी डी एक मध्य बिंदु दर्शाई चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी एक मध्य बिंदु है। ए से उसका विकर्ण है, दर्शाइए कि एस आर लंबवत है ए सी पर, एस आर 1/2 ए सी है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सिद्ध करना है यहाँ पर, तो चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज है, इसलिए ए डी समांतर क्या हो जाएगा बी सी, इसलिए एस समांतर हो जाएगा आर, एस बराबर हो जाएगा आर, और इस तथा एस आर समांतर हो जाएगा, एस आर समांतर हो जाएगा ए सी, चूँकि मध्य बिंदु प्रमेय से और एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी, क्योंकि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा उसके दोनों भुजाओं के आपस में समांतर होती है और उसके 1/2 गुना होती है, मतलब उसकी आधी होती है, बोल सकते हो 1/2 गुना नहीं, एक मतलब आधी होती है। ठीक है, दूसरा पी क्यू बराबर एस आर होगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा एस आर, चूँकि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, जी बिल्कुल होगा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी और ए बी समांतर है सी डी, इसलिए इतने में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है प्रूफ होता है, इतने में आप लोगों के चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का चैप्टर था चतुर्भुज वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के साथ, जिसमें हम लोग ज्यामिति में समरूपता सममिति के अंतर्गत हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।